अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। PSL 4 की पाकिस्तान आमद, आज पहला मैच हो रहा है और कराची आइट्स बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं डिफरेंट टीम्स के वो आकर यहाँ पर खेल रहे हैं, पकाई दे रहे हैं, बजाय इसके कि बेहतर माहौल बनाया जाता दोनों जानिब से, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से, क्योंकि बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क को। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी के मामले को संजीदगी से नहीं ले रही, और उनके बयानात से ऐसा लगता है कि हुकूमत नवाज शरीफ की जान के दर पे है। जबकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी बीमारी पर सियासत नहीं करना चाहिए, उनका बयान सामने आया है। लेकिन बहरहाल अमलन एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, राज़ी करते हैं, ये भी देखना होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मेहमानों का तारुफ करा दूं। एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब। उमर सरफराज चीमा साहब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है PTI, आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब। और कमर जमान कायरा साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब मैं आपसे स्टार्ट लूंगा। सर, अगर जरा पाक भारत कशीदगी की बात कर लें, फिर हम जरा अपने इंटरनल मामलात के ऊपर हमें क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। ये जो पाकिस्तान की जानिब से बार बार एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि कई मौक़ों पर अब हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी और डिफेंस के एस्पेक्ट से भी हमने बड़ा क्लियर मैसेज भी दिया, हमने जो कुछ हो सकता था रीजन में अमन कायम करने के लिए मुल्क के अंदर वो किया है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी जो है वो ऐसा माहौल बनाए बैठी है कि बैनुल अक़वामी जरीदे, अखबारात या मीडिया भी यही कोट कर रहा है कि जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं, ये अभी भी मौजूद हैं। तो क्या ये मामला सिर्फ इंतखाबी माहौल गर्म करने तक ही है, या फिर अज़ाइम इससे ज़्यादा हैं जो किसी भी सूरत भारत से हमें कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही इस तमाम मामले के बाद भी? योर टेक ऑन। जी देखिए, एक तो ये हमें याद रखना चाहिए कि 2002 में जब 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था दहशतगर्दी का, तो उसके बाद दोनों मुल्कों की फोर्सेस जो थी वो डिप्लॉय हो गई थी और तकरीबन एक साल लगातार आई टू आई डिप्लॉयड रही थी। तो कई दफ़ा ये जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं फोर्सेस की, हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान के खसूसी तल्लुकात जो कि बदकिस्मती से बहुत अच्छे नहीं हैं इनकी बिना पे, तो ये फिर बहुत लंबा अरसा भी चल सकती हैं। दूसरा देखिए, एक ऐसा भारत जो कि ज़ख़म शुदा है और मोदी की अपनी साख और भारत की साख पे एक बहुत बड़ी चोट आई है। दुनिया भर में उनको देखा जा रहा है एक ऐसे मुल्क के तौर पे जो क्लेम तो बहुत कुछ करता था, लेकिन जब वक्त आया तो वो उस तरीके से अपनी हैसियत को बरकरार नहीं रख सके। फिर उनके बारे में ये भी तवक्कुआत हैं कि वो चीन का मुकाबला करेगा और चीन के साथ मिल के एशिया की नई एमर्जिंग सुपर पावर्स में से होगा, तो वो भी मामला कुछ डगमगाता नज़र आता है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आप किसी लीडरशिप और किसी मुल्क के रवैयों के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो मुल्क अनप्रिडिक्टेबल हो जाए वो बहुत ही डेंजरस और डिस्टेबलाइजिंग होता है। तो बाहर सूरत का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन अपना सियासी, सफारती और फौजी लिहाज से मुकाबला किया है, बहुत सही हमने इक़दाम उठाए हैं, लेकिन बाहर सूरत ख़तरा कायम है, मौजूद है, और पाकिस्तान को अपने डिफेंसेस को ऊपर रखना है, दिफा का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा दुश्मन है जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी केयरफुल। तो ये है, दुनिया ने इसको पजीराई दी पाकिस्तान के तमाम इक़दामात को। पाकिस्तान को बाहर सूरत एक अच्छे माहौल के लिए और एक खत्ते में एक अमन के लिए जो इक़दामात ज़रूरी करने चाहिए, बग़ैर अपनी सॉवरेंटी और इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते वो ज़रूर करते रहना चाहिए। पाकिस्तान सही तौर पे चल रहा है, पाकिस्तान के इक़दामात सही हैं, पाकिस्तान ने सही इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये अब बॉल कंटिन्यूसली भारत के कोर्ट में है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। नहीं करेगा तो वो भी दुनिया आज देख रही है कि भारत का रवैया किस किस्म का है और उसकी लीडरशिप कितनी रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है। तो मेरा ख्याल है ये इम्तिहान भारत के ऊपर है। पाकिस्तान ने अपने तय बहुत अच्छे इक़दाम लिए। ठीक, बिल्कुल सही। चीमा साहब, ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है अभी हम जो बात कर रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब ने भी बड़ी वजाहत से बताया इस सारे मामले में कि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन जो भारत की तरफ से एक माहौल इस वक्त बनाया गया है, उस तमाम तर मामलात को अगर मद्देनज़र रखें तो क्या हमारी अंदरूनी जो हिकमत अमली है सियासी महाज पर उससे निमटने की,
वो क्या आपके नज़दीक बहुत मुदब्बिराना है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेज पर सब एक साथ खड़े दिखाई दिए इस मसले से निपटने के लिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर सियासी महाज पर जहां बदकिस्मती से मुझे कह लेने दीजिए, जहां हम कई दफ़ा फेल हो जाते हैं, एक दफ़ा फिर हम बयानात दे देकर क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि भारत में तो खुद ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई। भारत में जो क्रिटिकल वॉइसेस थी वो तो क्रिटिसाइज किया उन्होंने भारतीय हुकूमत के इकदामात को भी, उनके जो मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं वो भी ये बात करना शुरू हो गए कि सियासत में ना धकेला जाए फौजी इकदामात करके। लेकिन हम भी क्या सियासी तौर पर मैदान गर्म करके जो पैगाम देना चाहिए था उसको कमज़ोर नहीं कर रहे? शुक्रिया आदिल। पहले तो ये कि जैसा अभी एयर मार्शल साहब भी कह रहे थे कि माजी के अंदर भी ये डिप्लॉयमेंट्स हुई, लेकिन उनकी वजूहात कुछ और थी जिसकी वजह से वो इतना लंबा सा जो है रही डिप्लॉयमेंट बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन अभी जो हालिया जो एस्केलेशन है वो सब जानते हैं, और दुनिया के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पे आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी का एक जंगी जुनून है इलेक्शन में सियासी मकासद हासिल करने के लिए। और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी अब ये इस पर काफ़ी सवालात हो रहे हैं कि मोदी जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सारी जो पूरे खत्ते के अवाम को जो है वो एक जंग के दहाने पर लेके आ गए। लेकिन जहाँ पे आपने बात की अंदरूनी हमारे हवाले से कि कोई ऐसी कोई यहाँ पे कोई गर्मा गर्मी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बल्कि हमने तो बार बार ये कहा है कि ये बिल्कुल खुशाइंद है, और ये कि ऐसे हालात के अंदर अपोजिशन, हुकूमत और बाकी इदारों तमाम जो है एक पेस के ऊपर हैं। हाँ, अगर छोटा मोटा अगर आपकी कोई पिछले 1-2 दिन में अगर कोई एक माइनर कमेंट्स के हवाले से आप बात करें, तो मेरे ख्याल में अगर जैसा कल खान साहब ने भी बात की तो उन्होंने एक तरह से एक सिंसियर एडवाइस दी कि अगर यू टर्न्स या कोई ऐसी बात की जाती है तो आपके पास माजी में बार बार आपको मौके भी मिले, और उस हवाले से उन्होंने मेरा नहीं ख्याल को ऐसा क्रिटिसिज्म जिसे कह सकते हैं जिस तरह से ऑपोजिशन का माजी में होता रहा है, फ्रंट पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई बुरा मैसेज जा रहा, और आपके नजदीक खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। कायरा साहब, आपको लगे इंटरनली कोई ऐसी नामुनासिब बात नहीं कि जिसे हम कहेंगे जिससे कोई इंतशार फैलने का कोई खतरा हो? नहीं, इंतशार का मामला नहीं है, माहौल आपने बेहतर रखना होता है। इंतशार तो खुदा ना खास्ता दुश्मन नहीं फैला सका, लेकिन अंदरूनी लड़ाइयों पे क्या फैलना है। लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान ने बड़े चैलेंजेस देखे, यहाँ एथनिक बेसिस के ऊपर भी, सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर भी, रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी, माइनॉरिटीज के मामले में भी यहाँ कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब किए जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन तमाम जो दुश्मन के वार थे उनको नाकाम बनाया। लेकिन सियासी महाज पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग, कल मैं आपके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर रहा था, चीमा साहब, तो उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग सारी टेंशन डिफ्यूज करनी चाहिए, हमें ऑपोजिशन को साथ बिठा के उनसे कंसल्टेशन करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल हमें अंदरूनी महाज पर ऐसे मामलात नहीं छेड़ने चाहिए जैसे मसाइल खड़े हो। कायरा साहब, आपके नजदीक कोई पॉलिटिकली हीटेड डिबेट है या अंदर कोई इतना मसला नहीं है, सब ठीक जा रहा है, या आप समझते हैं कि हुकूमत की? मैं माजरत चाहूंगा, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है जरा। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। ये आवाज बढ़ाइएगा कायरा साहब की। कायरा साहब, अब आ रही है आपको बेहतर आवाज? कायरा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है, मेरे ख्याल से शायद उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। शहजाद चौधरी साहब, जरा आपका भी इस पे कमेंट ले लूं, मैं फिर कायरा साहब की तरफ जाऊंगा, उनको रिकनेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि पॉलिटिकल फ्रंट पे हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जिससे वो जो यूनिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उस पर इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि यहां तक बात की जा रही है कि जी नवाज शरीफ साहब की सेहत पर वो कहते हैं हुकूमत सियासत करी है, हुकूमत कह रही है कि PMLN सियासत कर रही है, और मामला जो है वो इस तरह सामने आ रहा है जैसे पता नहीं किसी की जान से खेलने की तैयारी हो रही हो। ये इतने सख्त बयानात आना आपके नजदीक ये कोई बड़ा मसला नहीं है? आदिल, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए हम हर वक्त कैफियत जंग में नहीं रह सकते। अफवाज पाकिस्तान अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, अपने तौर पर डिप्लॉयड हैं, अपने तौर पर तैयार हैं और चौकस हैं। लेकिन बाहर सूरत जो मुल्क की ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ना है, उसके अंदर सियासत भी है, उसके अंदर मईशत भी है, उसके अंदर सहाफ़त भी है, बाकी मामलात भी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सियासत ने चलना है तो सियासत तो अपने तौर पे चलेगी। उसमें मैं एग्री करता हूँ आपसे, जब ऐसा वक्त खुदा न खास्ता फिर आता है पाकिस्तान पे एक और इमीडिएट चैलेंज का ख़तरा पैदा होता है, तो मुझे यकीन है कि तमाम सियासी पार्टियाँ पार्लियामेंट के अंदर फिर से यक ज़ुबान हो जाएंगी। ठीक, लेकिन जो ही वो मेरी राय शहजाद साहब, इसमें
मेरी राय ये है कि ये अभी टेंशन डिफ्यूज पूरी तरह हो ही नहीं है, अभी भी दूसरी साइड से आपको थ्रेट्स भी की जा रही हैं, आपके अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आदिल, मैं जी आई एग्री विद यू, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको आप आर्टिफिशियली इम्पोज भी नहीं कर सकते। देखिए, मैं समझता हूँ जब ये इकट्ठे हुए तो उस वक्त एक जेन्युइन पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी फीलिंग के तहत इकट्ठे हुए थे। कायरा साहब ने भी हमें सर रिजॉइन कर लिया, पार्लियामेंट को इकट्ठा होना के कायरा साहब ने भी रिजॉइन कर लिया। मैं कायरा साहब के बाद फिर आपके पास दोबारा आता हूं। मुझे कायरा साहब बताइएगा कि आपको लगता है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, पता नहीं अब आपको आवाज बेहतर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी कायरा साहब, आपको लगता है कि सियासी महाज पर हमारा माहौल इस वक्त इतना गर्म नहीं है, ठीक ठाक है माहौल, ठीक ठाक जा रही है चीजें, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सियासत भी हमारी अपनी सही डगर पे चल रही है, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाना चाहिए, या हुकूमत का जो क्लेम है कि अपोजिशन को मजीद मुजाहरा जिम्मेदारी का करना चाहिए जिस तरह के हालात हैं इस वक्त मुल्क में? देखिए आदम, जाहिर तो दो चीजें बड़ी अहम है। नंबर वन, जो सेंटिमेंट इसका इजहार किया गया पार्लियामान के अंदर से पूरी कौम ने, जब कभी चैलेंज आया उस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करते हुए इसी जज्बे का इजहार हुआ, ये गुल्लक है हमारी। और इस दफा बावजूद इसके कि बहुत तलखी थी, बहुत ख्वाहिश था, बहुत बुरियां थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और ये बात याद रखिए, पार्लियामान के अंदर से उठने वाला जो यूनिटी का आंसर होता है, वो पूरे मुल्क को बांधने में, जहाँ पे मीडिया बड़ा रोल अदा करता है, सिविल सोसाइटी अपना रोल अदा करती है, पार्लियामेंट का और असम्बलियों का, मुख्तलिफ सियासी जमातों का आवाज होना कौन को करने में बड़ा ही वाइटल रोल रखता है। तो वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और आज भी ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बिल्कुल पाकिस्तान से खतरे के बादल आज भी मंडरा रहे हैं, और मोदी की पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत खौफनाक दबाव में है। अगर वो पाकिस्तान को जवाब नहीं देता है, जिस तरह उसने नारे मारे हुए हैं, उसके ऊपर कोई खासा कोई बहनजोई नहीं करता, तो उसको उसकी बहुत खौफनाक पॉलिटिकल कीमत अदा करनी पड़ेगी जो नजर आ रही है उसकी दबाव में। और उसका एंटी पाकिस्तान का है, व्यू भी है। मोदी इंतहा पसंद है, बहुत खौफनाक, और उसकी सारी पॉलिटिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल प्राइम मिनिस्टर, वो जो इंतहा पसंदी के टूल से यहाँ तक पहुंचा है, सो वो बिल्कुल उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये काम गवर्नमेंट ऑफ द डे का है। अगर आप मुखालफों को बार बार जलील करेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, तो बैड टेस्ट बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली ये होगा कि मैं अगर पार्लियामेंट के अंदर यदि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग अलग अलग खड़े होके हम ये कहें कि हम हुकूमत के साथ तो नहीं है लेकिन हुकूमत के साथ है, तो वो मैसेज है। गालिबन राब्ता कायर साहब का फिर मुनक़ता हो रहा है, रिकनेक्ट करें क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आ रही। बहुत रेलेवेंट, बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ऐसा ना हो जाए, माहौल उस तरफ ना चला जाए कि ये तो कहा जाए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं, लेकिन हुकूमत के फैसलों के साथ नहीं है। क्या मलिक साहब इस तरफ अपोजिशन इन लाइन्स पे सोच रही है जो बात कायरा साहब कर रहे हैं? देखिए, कायरा साहब ने बड़ी पर्टिनेंट बात की है कि ये हुकूमत के ज़ोमा किस अंदाज में ये सिलसिले को चला रहे हैं कि अनकॉल्ड फॉर प्रोवोकेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करे और आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप जायज़ बात को सुन सकें और जायज़ बात का, अब मैं इनके साथ इंटरेक्ट क्यों करता हूँ, मैं अगर इनकी किसी पॉलिसी पर तनकीद करता हूँ तो आई डोंट गिव देम दिस राइट कि ये मेरे पे पर्सनल अटैक करें। ये हक इनको किसने दे दिया? और हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ये हक इनको कौन देगा? अगर आप उस रोस्ट्रम पर खड़े हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का है, और आप गवर्नमेंट के वसाइल की बुनियाद पर हुकूमत में खड़े हैं, तो आप मेरी ज़ातियात पर हमले करने के लिए वहाँ पर नहीं खड़े कि आप मेरे साथ इस हद तक मुझे ले जाएं और मुझे पर्सनली आप ले जाकर मेरी उन पर करना शुरू कर दें। तो ये अब मेरी एक, अगर मैं इनसे नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर कोई डायलॉग करता हूँ, कोई तनकीद करता हूँ, ये ज़रूर हक रखते हैं कि मुझे ये कहें, और वो भी पार्लिमानी ज़ुबान में मुझे ये कहें कि आपकी हुकूमत में आपकी ये नाकामी थी, ये मुझे कह सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ ही ये एक रिटॉरिक पर चले जाएं और पहले मुझे बात करने से पहले 3, 4, 5 अलकाबात से नवाजें, मुझे कहें कि आप
चोर डाकू हैं, जलील हैं, और यहां से बात को लेकर आगे चले और मुझे गद्दार के फतवे दिलवा कर आगे चले, तो फिर कौन इनकी बात सुनेगा और कौन इनसे बात करेगा। कायरा साहब ने बड़ी पर्टिनेंट बात की है। इनकी जितनी भी ये असल में मामला ये है कि बदनीयत कोई शख्स हो तो गुजारा हो जाता है, बदनीयत के साथ नालायक भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनकी बदनीति तो एक्सपोज्ड है, ये तो बड़ा सख्त बयान दे रहे हैं सर आप। और इनकी बदनीति ये है कि इनको डिफेम करें, इनको बुरा बोलें, परसेप्शन मैनेजमेंट की रजीम क्रिएट करें। आदिल, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और इस तरह के हालात में जब एक नेशनल यूनिटी फोर्ज हुई है, पार्लियामेंट ने एक बड़ा भरपूर अंदाज में पूरी कौम को मुत्तहिद करने में अपना एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। एक सेंटिमेंट था जो हमारा सारों का उस वक्त था कि सिक्योरिटी के इशू पर सारे कैसे खड़े हैं, लेकिन दे डिडंट टेक इवन 48 आवर्स टू डिस्पैच। ओके, चीमा साहब, 48 घंटे नहीं लगाए। जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी भी पैरेलल चलती है, पॉलिटिक्स भी पैरेलल चलती है। आपको एक ज़ाहिर फोर्सेस का काम है मुल्क का दिफा, नेशन उनके पीछे खड़ी होकर उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं। इसी तरह पार्लियामान के अंदर भी आपको जब एक माहौल बनाना पड़ता है, और जब आप वो माहौल बना लेते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग आपको ये समझना पड़ता है कि ये अभी इस माहौल को थोड़ा कंटिन्यू करना है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ बयानात इधर से भी और कुछ उधर से भी ऐसे आ गए जिससे हमने दोबारा से वो माहौल क्रिएट कर दिया कि कौम उस तरफ देखने के बजाय इस तरफ देखना शुरू कर देती है कि यहां क्या होने जा रहा है? और जो वो बात कर रहे हैं कि आप लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, व्हाट इज योर टेक ऑन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हुकूमत की तो कोशिश है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई थी उसी ने तमाम जो अपोजिशन की जो पहले भी डिमांड्स थी जॉइंट पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से, नेशनल सर वो उस हद तक तो सब चीजें ठीक है चीमा साहब, उससे तो वो सारी चीजें उन्होंने की, उससे तो कोई मकसद ये था। देखें, मैं जरा एक सेकंड स्टे एट दिस पॉइंट में आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूं ना, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूं, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं, फिर आप बताओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की है वो सुनवाइएगा। इस माहौल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनका कहना था कि मैंने अपने मामला जो है अल्लाह ताला के हवाले कर दिए हैं। मैं ये अपनी बीमारी को एक सियासी मकासद के लिए हुकूमत को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा और मैं जेल में ही रहूंगा, क्योंकि हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। बयानात जो हुकूमती ओहदेदारों के, वजीरों के पिछले 2, 3, 4 माह में आते रहे हैं, वो सारे के सारे जो है मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी इंसानी इक़दार हैं उनके भी मुनाफी थे। जी मतलब आप ये जी आदिल साहब, आप मुझे बात तब जरा कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। अब मुझे आप ये बताएं कि जब कल भी तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत ने बड़ा वजाहत की और ख़ुद वो मिलने तशरीफ़ भी ले गए, साथ में मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, डॉक्टर्स का पैनल था, उन्होंने वहाँ पे जाके उनका मुआयना भी किया। और उसके बाद जब जब खुद मियाँ साहब बज़ेद हैं कि नहीं जी मैंने सिर्फ लंदन के अलावा और कहीं इलाज नहीं कराना, हुकूमत के बस में ये नहीं है, वो चोरी और करप्शन की सजा काट रहे हैं जेल के अंदर, अदालत के पास इख्तियार है कि उनको अगर मुल्क से बाहर जाने देती है या नहीं देती। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, एक सेकंड आदिल, नहीं सर, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ कर रहे हैं। अभी ये जो आपने शॉर्ट दिखाया है सर, मुझे ये बताएं, ये कौन सी सियासत है? ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? जब एक तरफ हुकूमत खुले दिल से हर तरह की जो है सहूलत प्रोवाइड करने को तैयार है मियां साहब को, उसके बाद ये कहना कि हुकूमत चाह रही है, खुदा न खास्ता हम तो चाहते हैं, हम तो दुआ गो भी हैं सर, ये बताएं मुझे साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। और आज आपने देखा कि उनकी मरियम बीबी की डिमांड के ऊपर हमने कार्डियक यूनिट जो है वहां पे जेल में खड़ा कर दिया है, क्योंकि मियां साहब बज़ेद हैं अपनी हटदर्मी बजाय इसके कि ये नून लीग के सारे ये जो यहाँ टीवी पे बैठ के जो प्रोपेगेंडा अगर बेबुनियाद बातें कर रही है, जाके मियां साहब को समझाएं कि ये खाम में एक अपनी जिद छोड़ दें, ईगो से निकल आए, और जो उन्होंने 33 साल में यहाँ गरीब अवाम के लिए जो सेहत की सहूलतें प्रोवाइड की हैं वही अवेलेबल है। फिर भी आपके सामने ठीक है, पॉइंट है सर, मुझे जरा ये बताएं, मुझे जरा अगर ब्रीफ लाया जाता है, बाकी जेल के कैदियों के ये सहूलतें मुयस्सर नहीं की गई हुकूमत। चीमा साहब मुझे ये बताएं कि क्या मियां साहब ने आपसे लंदन बात करना जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। ओके, इस किस्म का प्रोपेगेंडा टीवी बैठ के सर लंदन में इलाज मांगा है आप लोगों से, हुकूमत से कहा है कि हमने लंदन में इलाज करवाना है? चीमा साहब जी बिल्कुल, इन्होंने यही कहा कि जी मैं अपने जो लंदन में जो इनके डॉक्टर्स हैं उनसे ये लंदन जाके इलाज कराना चाहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराना चाहते, जबकि बार बार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई है कि पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं, हुकूमत उनको फैसिलिटेट करने को तैयार है। इट इज ऑन रिकॉर्ड। कायरा साहब मौजूद है हमारे साथ?
मौजूद हैं। जी कायर साहब, एक तो बताइएगा, बिलावल साहब भी जा रहे हैं मियां साहब की तबीयत पूछने के लिए, मुलाकात करने के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है उनको फैसिलिटेट किया जाए, जो भी जेल मैनुअल के तहत सारा कुछ। एक तो ये बताइएगा वो क्या कोई पैगाम लेके जा रहे हैं या क्या होने जा रहा है मजीद? और ये चीमा साहब कह रहे हैं लंदन में इलाज मांग रहे हैं, पाकिस्तान में कराना है तो हम करा दें, जो सहूलत चाहिए, जो पाकिस्तान में सहूलतें दी हैं वो लंदन में इलाज मांग रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पहली गुजारिश ये है, जो पहला मौजूद आपने छेड़ा हुआ था, तो मैं बिल्कुल स्लाइटली टच करता चलो। जब से ये इंसिडेंट हुआ, हुकूमत का रवैया जरा गौर कीजिए। अपोजिशन साथ खड़ी है, फौज के भी सब, और अपोजिशन इनको कह रही है कि जॉइंट सिटिंग कर ले। अपोजिशन कह रही है सारे पार्लिमानी लीडर्स को इकट्ठा कर ले। अपोजिशन अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे गवर्नमेंट को गाइड कर रही है और कौमी कंसेंसस कर रही है। और जब लीडर्स के इजलास होता है, उनको ब्रीफिंग करने के लिए आर्मी चीफ आते हैं, वजीर आजम साहब उसमें तशरीफ नहीं लाते कि मुझे उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, मैं नहीं मिलता। नंबर 1। नंबर 2, जो गुफ्तगू वजीर आजम ने उस दिन जब वो ऐवान में आए और उन्होंने आके जब जॉइंट सिटिंग थी, तो क्या जेस्चर दे रहे हैं कि दूसरी तरफ से आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हर बंदा आपकी तारीफ कर रहा है, हम आपके साथ हैं। तो एक कर्टसी है, एक इस्लामिक हमारी पाकिस्तानी वैल्यू है कि आप खड़े होकर किसी से हाथ नहीं भी मिलाते। फर्ज करें 10 बंदे बैठे हो, आदिल साहब, और आप मुझसे हाथ ना मिलाना चाहते हो, तो आप आते ही कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सबको इज्तिमाई सलाम कर लेते हैं। वज़ीर आज़म का इतना तो बनता था कि सबको जैसे हाथ खड़ा करके अस्सलाम वालेकुम कर दे। आखिर उस तरफ बैठे हुए, आयल के उस तरफ बैठे हुए, क्या सारे ही लोग इनके नजर में ऐसे हैं? तो फिर अपनी तरफ बैठे हुए लोगों पर भी ध्यान मांगे। तीसरी बात, जरा गौर करें, जब बिलावल साहब ने बातें की तो बिलावल साहब ने इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कौन सा किया? उन्होंने जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए, उनकी स्पीच के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच की। उस स्पीच को बिलावल साहब ने भी अंग्रेजी में की, उसका जवाब भी उन्होंने अंग्रेजी में ही दिया। अंग्रेजी में बहुत एतराज हो रहा है। वैसे तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, खान साहब को ये समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने क्योंकि खुद तो स्पीच सुनी नहीं, किसी ने कहा होगा। खान साहब ने कहा कि बिलावल ने जो अंग्रेजी बोली है, तो वो अंग्रेजी तो ऐवान के अंदर बैठे हुए लोगों को भी काफियों को समझ नहीं आई। तो आप क्या कह रहे हैं कौम को कि उसको इतनी सलाहियत है कि उसको जुबान के ऊपर इतना अबूर है। लेकिन अच्छी से चले, मेहरबानी आपकी। बट सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनका इशू टू इशू जवाब दिया कि आपने ये इशू रेज किया, और हर इशू, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर इशू को कहा कि आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ हमारा 6 महीने का कसूर नहीं है, इसमें आपकी हुकूमत भी रही है, इसमें मियां साहब की हुकूमत भी रही है, इसमें परवेज मुशर्रफ की हुकूमत भी रही है पिछले 20 साल से, 30 साल से, तमाम इश्यूज के ऊपर। और कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा कि चैलेंज इतना बड़ा है, आइए हम आपसे राय लेंगे, मुशावरत करेंगे, फॉरेन ऑफिस में आइए। यानी ये एक जेस्चर है जो उन्होंने दिया। उसके बाद असद उमर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, यानी मुझे हैरानगी होती है कि जनरल उमर का बेटा असद उमर, जिसके बारे में मुझे अफसोस है जो मैं कहने लगा हूं, जिसके बारे में जनरल न्याजी ने अपनी किताब में लिखा कि वो चोर था, और उन्होंने लिखा कि इस बंदे ने उस वक्त लाखों रुपए चोरी किए हैं, जिस पे बाकायदा हमीदुर रहमान कमीशन में रिपोर्ट में है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस। उसका बेटा लोगों को चोर कहेगा यार? उसकी तरह जुबान तो देखिए उन्होंने क्या इस्तेमाल की। यानी जब एक वजीर आपका सीनियर मोस्ट मिनिस्टर कह रहा है और इश्यूज को आइडेंटिफाई करके कह रहा है कि आपने ठीक इशू, उन्होंने सारी पर्सनलाइज गुफ्तगू की। एक लियारी में ये कर दिया, एक जाती तौर के उनके ऊपर कभी बिलावल भुट्टो नहीं कहना तकलीफ होती है, बिलावल जरदारी फलाफला। भाई कब वो अपने वालिद का नाम इस्तेमाल नहीं करते? वो अपना नाम बिलावल भुट्टो जरदारी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी तमसील तो शायद मुनासिब ना हो, लेकिन ये याद रखिए कि माँ जिनकी बड़ी माएँ होती है किरदार की, वो उनके नाम इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके ऊपर फख्र होता है। मैं सिर्फ इतनी, मैं एक आखिरी बात आपसे कर, जी मुझे जरा पूछा, जी मैंने जान के मुझे तकलीफ बहुत थी कि ये, और उसके बाद वजीर आजम साहब ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने बाकायदा कल शास्त्रों में खड़े होकर उन्होंने भी वही बातें दोहरा दी। तो ये कौन सा जेस्चर दे रहे हैं अपोजिशन को कि हम इकट्ठा होना चाहते हैं? हमें भाई यहाँ पर एहतसाब हो रहा है, एहतसाब होने दो। कौन कहता है ना करो? कौन कहता है उसको रोको? कौन कहता है आप अदालतों को जाके बंद करो? कौन कहता है जी हम तो नहीं कह रहे? जो बिलावल साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब ने जो फैसला किया, मियां साहब की क्योंकि तबीयत खराब है, हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं, और उसके ऊपर बिलावल साहब ने ये फैसला किया कि उनकी इयादत को जाना चाहिए। उसके लिए हमने आज दरखास्त दी थी, रात को भी और आज भी, तो उसके जवाब में पंजाब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। लेकिन आज चूंकि वक्त की किल्लत थी इसलिए आज नहीं जा सके, इंशाल्लाह परसों
हम जाएंगे उनकी इयादत करने के लिए। ठीक। और आदिल साहब, ये बात मियां नवाज शरीफ के हवाले से मैं कहूँ, गवर्नमेंट के बस में शायद उनको बाहर भेजना नहीं है। मियां साहब बाहर जाके कह रहे बातें नहीं कर रहे, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस बात की वजाहत कर सकती है कि उनको जो शमशेद अस्पताल है जहाँ पे कार्डियक वार्ड नहीं, उसके बिल्कुल साथ यार अगला अस्पताल जो है वो PIC है, जो उस पर्पज का अस्पताल है, और जना अस्पताल में भी इसका कोई वार्ड नहीं है, इसका कोई स्पेशलिटी नहीं है। 2 अस्पतालों में मियां साहब को रखा गया है। और चीमा साहब की खिदमत में गुजारिश यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कानून है, आज उस पर पाबंद करना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी, अमल करना मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी। आज के कानून में वो प्रिविलेजेस एक सजा याफ्ता कैदी को भी हासिल है कि वो जो अगर वो वजीर आजम रहा है उसको A क्लास भी दी जाती है, B क्लास भी दी जाती है, उसको मुशक्ति भी दिए जाते हैं। ये टैक्स देने वाले को भी है, कई सारे लोगों का, सरकारी मुलाजमों का है। मुझे माजरत के साथ एक ब्रेक लेनी है। अब ब्रेक जब वापस आएंगे तो ये तमाम पॉइंट रखेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शहजाद चौधरी साहब, आप गुफ्तगू ज़ाहिर है सुन रहे थे, कायरा साहब का भी स्टांस आपने देखा, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़, PMLN का भी मौक़िफ़ आपने देखा, और चीमा साहब भी बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा हमें करना क्या चाहिए, आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि दोनों तरफ से जिम्मेदारी है, क्योंकि मसाइल बड़े गंभीर हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, मैं गवर्नमेंट के अंदर से जो 2 मिसालें दी गई हैं, एक मिसाल दी गई है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी के रिस्पांस की, एक असद उमर साहब के रिस्पांस की। मैंने कुछ हिस्सा दोनों का सुना, और अगर कोई अपोजिशन में से या कोई और सियासी सूझबूझ रखने वाले जो इतने अकाबरीन हमारे हैं, उनका ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो रिस्पांस था वो एक बड़ा मेजर्ड, कैलिब्रेटेड और मैच्योर रिस्पांस था जिस तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का माहौल पाकिस्तान की सियासत से तवक्को की जाती है। पाकिस्तान की सियासत का मतलब एक दूसरे के गले पड़ना या उसको पकड़ के खुदा न खास्ता पॉलिटिक्स की क्रेडिबिलिटी को इफ़ेक्ट करना तो हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी आवाज़ें उठती हैं और एक उसमें कोऑपरेटिव और प्रोडक्टिव इस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर से, तो वो पूरे मुल्क के लिए खुशाइंद होते हैं। वो उतनी ही हमारा खून बढ़ाते हैं जिस तरीके से कि गालिबन किसी और जगह पे किसी मैदान में पता हमारा खून बढ़ाती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है। सर, जॉइंट सेशन में जो पीएम की प्रेजेंस की बात की जा रही है जॉइंट सेशन में, उस पर आपकी क्या राय है? वज़ीर आज़म का होना ज़रूरी था, नहीं था, क्या होना चाहिए था? व्हाट इज योर टेक ऑन? मेरा ख्याल है हर वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में होना ज़रूरी होता है। जो नहीं जाते वो अपनी जिम्मेदारी से पहलू तय करते हैं। उनको इलेक्ट इसलिए किया जाता है कि वो पार्लियामेंट में जाके पॉलिसी के ऊपर बहस में हिस्सा लेंगे और पॉलिसी के नुकात जो हैं लोगों के सुनेंगे। ये बुनियादी उनकी ज़रूरत, दैट इज़ वाई दे आर इलेक्टेड। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट्स बनती हैं ताकि वो पॉलिसी बना के पार्लियामेंट में डिबेट कराएं। तो ये तो बुनियादी चीज़ है। हमारी सियासत क्यों इन चीज़ों में उलझी हुई है, उसके अंदर भी मेरी बात थोड़ी सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि अगर हमें किसी भी जगह पर मुफाहमत करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सालमियत का ख़तरा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमने मुफाहमत की, हमने एक आवाज़ यक आवाज़ होकर पार्लियामेंट से एक आवाज़ उठी, तो उसकी भी एक कीमत होनी चाहिए। कीमत, मेरा ख्याल है कायरा साहब ने ठीक कहा, उसकी कीमत ये नहीं हो सकती कि आप जो अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब का अमल रोक दें, हरगिज़ नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़ुबान की शाइस्तगी और एक बड़े दिल का मुजाहरा वो हर तरफ से होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और गवर्नमेंट की ज़्यादा इसलिए क्योंकि ताकत उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, पॉलिटिकल पावर मेंटल पे वो बैठे हुए हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस माहौल को बेहतर करना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान डिफेंस, सिर्फ इसलिए कि जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और कोऑपरेटिव हो और उसके अंदर से नताइज अच्छे नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, आप ज़ाहिर है वो कहते हैं जी लंदन ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, चीमा साहब कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे। आप ये कह रहे हैं कि हम इनसे ये नहीं मांग रहे, हमारे मुतालबात कुछ और हैं, उनको ठीक तरीके से नहीं किया गया। और जो बात अभी हम कर रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑब्वियसली माहौल अच्छा होगा, कोई प्रोडक्टिविटी होगी, कोई आप डिलीवर कर रहे होंगे, लेजिस्लेशन हो रही होगी, तो मुल्क और तेज़ी से आगे बढ़ रहा होगा। इस हद तक हम इत्तफाक करते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि क्या वाकई कोई ट्रीटमेंट लंदन से मांगने की भी एक वजह है जो गवर्नमेंट इशारा देती है हर बार कि कहते हैं हमें बाहर भेज दो, बस हम नहीं भेज सकते? नहीं, देखिए आदिल, ये मुझे बड़ा सख्त इख्तलाफ है। जितने भी हमारे दोस्त तहरीके इंसाफ के आके बैठते हैं और आके बिल्कुल
गलत बात करते हैं। किसने इनसे कहा कि आप हमें लंदन भेजें? और फिर अगर इनके कोई वजीर वहाँ पर गए और वो जाकर मियाँ साहब से मिलकर आए, या इनके कोई तर्जमान या जो भी वहाँ पर गए, डॉक्टर्स के साथ गए, तो बजाय के आकर वो कोई एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बनवाते, डॉक्टर्स की राय पर बुनियाद बना के चीफ मिनिस्टर को पेश करते, वो आके मीडिया के सामने बैठ गए और मीडिया के सामने आकर कहा बिल्कुल हशाश बशाश हैं, अच्छे भले हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है। डॉक्टर उनको कन्विंस करते रहे वो हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल मिस स्टेटमेंट थी। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी जो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि हम ये आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी कॉम्प्लिकेशन है, और साथ उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है, मेरा कोर्ट में मैटर है। ये बात वहाँ पर हुई और आके उसको वहाँ पे गलत बयान किया। उससे पहले जो इनके वजीर इत्तलात थे, जब हॉस्पिटल भेज रहे थे तो कहा तबीयत ख़राब नहीं है, नीयत ख़राब है। ये और कुछ ना करे हुकूमत, सिर्फ अपने लोगों को इस पे एक ये नैरेटिव ड्रम बीट कर रहे हैं कि जी ये हमसे बाहर जाने की बात, हटा दिया ना कि जी बाहर जाना चाहते हैं। किसने इनसे कहा कि बाहर जाना चाहते हैं? और ये ड्रम बीट इस तौर से कर रहे हैं कि उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर आकर देखे ना, एक हुआ, दो हुए, उससे पहले फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट आकर दी। तो हम इनसे ये कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रेन करें, बीमारी पर सियासत मत करें। ये एक नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो ना करें। उनकी बीमारी, उनके 4 मेडिकल बोर्ड्स हुए, चारों मेडिकल बोर्ड्स ने उनकी नॉन कार्डिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट किया। फिर इन्होंने जो उनको इलाज मुहैया वहाँ करना था, पहले 3 बोर्ड्स तक तो ये सीरियस ही नहीं लेते रहे इस बात को, और आके उसका मजाक उड़ाते रहे, तमस्खर उड़ाते रहे। एक रोलिंग स्टोन उनको बनाए रखा, फ्रॉम 1 हॉस्पिटल टू सेकंड हॉस्पिटल, सेकंड हॉस्पिटल टू थर्ड हॉस्पिटल। और फिर ये नुक्ता उठाना कि जी तहरीक इंसाफ कहती है कि हर शहरी के लिए एक जैसा सलूक होगा, उसको बुनियाद मियां नवाज शरीफ के केस पर टेस्ट बनाने की कोशिश की गई। अब जब अगर उनको A क्लास दी गई है तो 7500 वहां पर बाकी कैदी बैठे हैं, सबको तो A क्लास नहीं दी जाती। तो किस लिए दी गई कि वो या तो ग्रेजुएट हैं, या वो टैक्स पेयर हैं, या वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो उसको ये बगैर कानून के, क्या हुकूमत में ये किसी कानून के बगैर आकर बैठ गए? हमारी समझ से जो चीजें बालातर हैं वो ये हैं कि ठीक है, तो जो ये मुकदमा पेश कर रहे हैं, पब्लिकली जो पेश कर रहे हैं, वो बड़ा ही बिजार है, किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं। ओके जी, चीमा साहब, आके ये इसको इस तरीके से कहना कि वहां पर गए थे और जाकर ये बात की, बैठ के इस किस्म की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये पर्ची जो इनको मिलती है PMLN के मीडिया सेल से, अगर वो पढ़ना छोड़ दें और हकायक के ऊपर बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। आज भी अभी कुछ देर पहले पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने दोबारा बताया कि बाकायदा डॉक्टर्स ने मियाँ साहब का जेल के अंदर मुआयना किया, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी भी चीज़ें ठीक है, जिसमें पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ। मैंने मियाँ साहब, ये मलिक साहब ने वही घुमा के बात वहीं पे ले आए कि जी मियाँ साहब इस चीज़ पे बजे दें कि मैं यहाँ पाकिस्तान में वो समझते हैं, जबकि डॉक्टर सारे कह रहे हैं कि आपका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, आप हॉस्पिटल चलें। वो बजे दें कि नहीं मैंने इलाज करवाना है तो लंदन में ही करवाना है। नहीं चले, यहाँ बात रोक लें। मुझे मैं समझता हूँ कि अब तो जरूरत इस बात की है कि मुझे इजाजत दे दें सर। जी मैंने आपकी बात सुन ली ना, आप मियां साहब की जो बीमारी है, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। आज आपकी डिमांड के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने बकायदा एक मोबाइल कार्डिक यूनिट जो है वो कोट लखपत जेल में खड़ा कर दिया है। इसके बाद फिर इस किस्म की नहीं, एक सेकंड सर, देखिए यह बात को रोक लेना। एक सेकंड, यह बात हो रही थी आदिल कि ऑपोजिशन को भी चाहिए नहीं, मेरी बात सुन लेना। अब आप मुझे इजाजत, सिर्फ 2 जुमले कहने की इजाजत दें। चीमा साहब, 2 जुमले कहने। चीमा साहब ये है कि हालात नॉर्मलाइज हों। चीमा साहब एक सेकंड, मुझे चीमा साहब एक मिनट, सियासत तो ये लोग चीमा साहब एक मियां साहब की सेहत के हवाले से मुझे पता है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इसलिए ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये शायद बताने से कासिर हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा कि जिस बीमारी का इलाज करने की आप उनको बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी का हॉस्पिटल बताएं, हमने कार्डिक सपोर्ट यूनिट वहां पे खड़ा कर दिया है, हमने ये सारी बात कह दी है। तमाम डॉक्टर्स के ये इल्म में ये बात, अगर आप कॉग्निजेंट उन रिपोर्ट्स के साथ, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जो उसको देख रहे हैं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं यार, हमने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद उनसे पूछा कि टेल अस कि आपके पास इस एट्रियल फिब्रिलेशन की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की कौन सी सहूलत है जो आप उनको वहां पर दे रहे हैं। हमने उनसे पूछा, वो दे आर स्पीचलेस। ओके, अब वो जो शहबाज गिल है, आपको शर्म नहीं आई कि 33 साल के अंदर आपने ये सहूलतें दी हैं आवाम के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए? अच्छा, आपको मेरी बात सुनना, आपको शर्मिंदा मैं करता हूं, एक सेकंड रुक जाए जरा। आपको ये शर्म से नीचे बात नहीं करते यार,
आप क्या करते हैं चीमा साहब? आपके साथ मेरा ये तीसरा इंटरेक्शन है। आप मुझे कौन होते हैं शर्म कहने वाले? सर आपको पता है, शर्म नहीं आती है? सर इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, इशू पे रहकर बात करें। मैंने आपको कहा है कि बकायदा कार्ड Come on यार, you first have the patience to लेट मी टेक अ ब्रेक हियर क्योंकि इशू स्पेसिफिक डिस्कशन ये करें कि क्या एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक। चीमा साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अब जरा सिर्फ एक इशू स्पेसिफिक रह के बात करेंगे, पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि आप कहते हैं कि हम, मैं तो देखिए आदिल, ना तो मैं पहले पर्सनलाइज हूँ, बात मैं यही कर रहा था कि ऑपोजिशन को भी संजीदा और जिम्मेदाराना जो है ना रवैया अपनाने की जरूरत है। आपके सामने अभी जैसा मार्शल साहब ने भी कहा, कल वजीर खारजा ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन को साथ ले, जो नेशनल इंटरेस्ट के इशूज़ हैं उनमें ऑपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाए। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये ऑफर की कि हम चाहते हैं कि ये जो सारा नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर काम हो रहा है, इसके अंदर ऑपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते हैं, साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ऑपोजिशन भी अब उसी तरीके से उसको पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करना चाहिए ना। बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा सियासत करनी है, इशूज़ पे करें, अवाम के इशूज़ पे करें, अवाम ने जिन्होंने आपको वोट दिया है उनकी बात करें। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर, ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर आप एड्रेस किसको कर रहे हैं? अगर आपकी ऑडियंस, अगर कोई बाहर बैठे हुए कोई लोग हैं तो उसके ऊपर फिर बाबेला इतना ना करें जब आगे से अगर तनकीद होती है। और दूसरा ये कि कल भी जिस तरह एक तरह से मैं समझता हूँ खान साहब ने एक बड़े की तरह से जो है एक नसीहत करने की कोशिश की कि बिलावल और उनके वालिद को जब पहले जनरल मुशर्रफ से NRO मिल गया, $60 मिलियन उन्होंने सरे बैल का जेब में डाल दिया, उसके बाद कुछ ख्याल कर लेते, इस गरीब कौम पे रहम करते, लेकिन नहीं बाज आए, तो लिहाजा अब उनको ये भुगतनी पड़ी कि नैब की कार्रवाई है वो। ओके, पॉइंट टेकन सर। अकाउंटेबिलिटी पैरेलल चलनी चाहिए, इस पे सबका इत्तेफाक है। हम सिर्फ ये बात करें कि इस वक्त एनवायरनमेंट अच्छा कैसे बनाएं ताकि इन बड़े चैलेंजेस से निपटा जा सके। मलिक साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैंने शहजाद चौधरी साहब की तरफ जाना है, क्विकली ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड। देखिए, अगर कोई बाहर बैठे हुए को किसी को बात सुनाना चाह रहे हैं तो बाहर तो बैठे बहुत से लोगों के, मतलब इमरान खान के तो बच्चे बाहर बैठे हैं और नजीबुल तरफैन जूस के घर में बैठे, तो वहां मैसेज नहीं जाता। फिर आप पर्सनल हो रहे हैं, शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। आपके लीडर्स के बच्चे कहां बैठे हैं? आपके तो उनके छोड़े यार, आप इस शर्म वाला मामला Nobody is willing to talk। एक दूसरे के साथ आप लोगों को बात करने का नहीं पता, आपने बात कैसे करनी है? आप इश्यूज पे बात करें। अच्छा चलें, नहीं, मैं क्यों ना हूं पर्सनलाइज। आप जब बात करते हैं आप बिलो द बेल्ट करते हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। अपने बेटे भाई वहां पे छोड़े हुए गोल्ड स्मिथ की फैमिली के पास, ठंडा और पानी लोगों को कह रहे हैं भाई बेटे लोगों को सच्चाई आपके सामने, चलें, आप लोगों को 6 दफा कौम ने मौका दिया, ये सहूलतें आपने बनाई। सर, मुझे शहजाद साहब की तरफ जाने देंगे प्लीज। आप रोक सकते हैं? आप दोनों का गलत मेरा वोट मेरे साथ है, सर। कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम दैट? ठीक है, जरा आई हैव टू स्टॉप यू एट दिस पॉइंट। शहजाद साहब, आगे जहाँ पे लोगों को मॉरल लेसन्स देने के लिए, अब मलिक साहब मॉरल है कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी। अब मैं जरा शहजाद साहब की तरफ चला जाऊं। ठीक, शहजाद साहब मुझे जरा आप ये बताइएगा, नौटंकी बंद करें मलिक साहब, आप लोग इश्यूज पे बात करें, अवाम की बात करें। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। सर जरा हो गया सर, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। शहजाद साहब, मुझे जरा शहजाद साहब से राय लेने दें सर, लास्ट कमेंट है। अच्छा जरा क्या नहीं मैं करता, तमीज से बात कर, वार्निंग यू सर, डोंट बिहेव लाइक दिस। ये कोई हम ओकेजन है, पता है नहीं बात कैसे करनी है। टॉक शो, ये तमीज से बात करिए। सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे शहजाद साहब की तरफ जाना है। मैं जरा माफी चाहता हूं, मुझे शहजाद साहब की तरफ जाने दें बस। ठीक है, पॉइंट टेकन। शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस माहौल में ये आप देख रहे हैं, हमें ज़ाहिर हम पहले भी ये बात बहुत दफा कर चुके हैं, लेकिन हमें बैठना तो पड़ेगा बहरहाल, और बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि फिलहाल 2-3 महीने के लिए, कुछ वक्त के लिए हम फिलहाल इन मामलात को एक तरफ रख के पैरेलल अकाउंटेबिलिटी चलता रहे, सब कुछ चलता रहे, लेकिन ऐसे बयानात ना दें कि ये मैसेज जाए कि पार्लियामेंट 2 दिन के लिए मुत्तहिद हुई थी, 2 दिन बाद पुराने ट्रैक पे वापस आ गई, और ये यूनिटी सिर्फ 2 दिन के लिए ही दिखाने के लिए थी। आदिल, ये सब कुछ